नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज के हमारे मेहमान होंगे चंदन तापड़िया, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले हम आपको जो लगातार 5 बड़ी बातें बताते हैं, रिपोर्ट कार्ड बताते हैं, उससे थोड़ा अवगत करा देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट मोटा मोटी आपके सामने थोड़ा डाटा वगैरह रख देते हैं। फिर चंदन जी जैसे जुड़ जाएंगे आपको बता देंगे कि आज हमको करना क्या है। शानदार बढ़त आई आज सुबह आपके शो में। अगर आप होंगे तो हमने एक प्लेट चलवाई थी एफ&ओ की, जिसमें हमने ओपन इंटरेस्ट दिखवाया था, जानबूझ के दिखवाया था, और उसमें वो करीब 1.5% दिख रहा था। और हमने उस समय ये बात कही थी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि कुछ पोजीशंस बन रही है, बट स्पीड से ऊपर नहीं आ रहा है। निफ्टी में उस समय भी शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, बट बैंक निफ्टी का हमने आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाया था। अब ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। उस समय जो 1.5% के आसपास बन रहा था, असल में होता क्या है, कई बार कि पहले पोजीशंस बनती है, प्राइस एक्शन स्लो आता है, बाद में आता है, और कई बार प्राइस एक्शन आ जाता है, बाद में पोजीशंस सेटल होते हुए आपको चार्ट्स में दिखती है। इसलिए ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें दिखती है, प्रीमियम दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, ओआई चेंज दिखता है। तो इसलिए ज़्यादातर जब भी इंडाइसिस देखें, ऐसा 3 चीज़ों का पैरामीटर्स आप भी बना के रखें। हम कोशिश करेंगे आपको ऑप्शंस वाला भी एक हिस्सा बनवा देते हैं, ताकि ऑप्शन से भी क्लियर हो जाए कि एक्टिव कॉल पुट में इस समय क्या हो रहा है। उससे थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा कि टिल्ट किस तरफ है मार्केट का। खैर, 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे कल के मेहमान का, जय पटेल का, और उसके बाद फिर चंदन तपड़िया से आज हम बातचीत करेंगे। पहली बात, 19,800 के पार आ गए। ये 5वें दिन आप एफआईज बेच रहे हैं, लेकिन 5 दिन से मार्केट ऊपर आ रहा है। उसकी बड़ी वजह क्योंकि आप टिपिकली एफआईज के नंबर कैश में देखते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग उन्होंने की है, तो इसलिए कैश बेच के फ्यूचर्स खरीदा गया। इसलिए अंडरलाइन हेडलाइंस नहीं बनती है, वो हेडलाइंस दूसरे तरीके से बनती है, बट अंडर द टोन जो हम देखते हैं चीज़ों को, उसमें चीज़ साफ आपको दिखेगी। दूसरी बात, कल 45,000 के ऊपर फ्यूचर्स बंद हुए थे, आज स्पॉट भी आ गया है। 237 पॉइंट की तेज़ी है। ये हम तब हैं जब HDFC वर्सेस कई बैंक खड़े थे, लेकिन जैसे बाज़ार में 10 सवा 10 बजने का टाइम था ना, मैंने आपको एक पॉइंट और नोटिस करवाया था कि इक्का दुक्का बैंक, सिर्फ एक ICICI बैंक ऐसा था जो लाल निशान में रह गया था, तो टिल्ट हो गया था सारा हिस्सा बैंक की तरफ। और हमने आपके सामने उस समय बात भी कही थी कि बैंक अभी चल तो नहीं रहे, लेकिन चलेगा ज़रूर, क्योंकि टिल्ट एक तरफ का हो चुका है। सरकारी कंपनीज में आज भी तेज़ी जारी है, खासकर रेलवे वाली सरकारी कंपनीज, और गैर रेलवे की सरकारी कंपनीज में भी खरीदारी हो रही है। रियल एस्टेट, एनर्जी शेयर्स में थोड़ा बहुत तेज़ी आज फिर से बनी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में दबाव है। और एक टिपिकली इंडेक्स चर्निंग होती है। ये कई बार, अब तो आपको खुद से आदत भी होगी देखने के, समझने की, कि जब भी मार्केट थोड़ा एग्रेशन के साथ चलेगा। और एक और पॉइंट, एफआईज की होल्डिंग सीधा 57% हुई है, ये 51 से 57 हुई है। एक बार 55 से सीधा 51 हुई थी। जिस दिन ये 5-4-4-5-5% का चेंज आया ना, उस दिन नेक्स्ट डे आपके पास मूव आता है बड़ा, उसके बाद फिर आप डल हो जाते हो। तो इसलिए आज के मूव को भी आज तक ही सीमित रखते हैं। मंडे को जब एफआईज के नंबर आएंगे ना, तब उसके बारे में और आंकलन करेंगे। ये ना कुछ एक पॉइंट्स हैं, आप इसको समझ लीजिए, ये वाइटल्स हैं टिपिकली। जैसे कभी आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाए ना, तो आपका बीपी, शुगर, ये सब कुछ चेले पे चेक करता है, बाद में आपको दवाइयाँ देता है। तो कुछ कुछ मार्केट को समझने के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, एनी हाउ, अब हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कल की परफॉर्मेंस का। 12 से 12 वाला हमारा कंसेप्ट होता है। रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर चंदन तापड़िया से जुड़ेंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो कल की जो ट्रेड थे, जय पटेल की 19,600 वाली कॉल 25 रुपये में दी थी। कल की एक्सपायर होने वाली थी 400, यानी कि 4 गुना हुई है। ये करीब कल बंद ही 127 पे हुई थी। तो मतलब आप ये मान के चलिए 5 गुना पे तो जाके बंद ही हुई थी ये। हमने फिर भी थोड़ा लिहाज करते हुए 400% ही लिखा है, तो क्योंकि 25 रुपये वाला हिस्सा हमने हटा दिया उसके अंदर, तो ये बंद ही 125 पे हुई, आप सोचिए, और 185 तक गई थी। दूसरा, LNT से 3% का गेन आपको आया होगा, DLF से आपको 2% का गेन आया होगा। और कल हमने इंडाइसिस पे ये बात साफ रखी थी कि निफ्टी के चलने के थोड़े चांसेस हैं। आपको अगर क्लोजिंग शो भी हमारा ध्यान होगा ना, तो कई बार क्या है ना कि डाटा इतना स्ट्रांग होता है ना, खुद से अपने वॉइस कह रहा होता है। बस मेरा काम तो इतना है कि उस डाटा को रीड करके आप तक वो बात पहुंचा देना।
और मैंने क्लोजिंग में भी वही बात रखी थी कि ज़रूर BTST करके जाना आप। कल हमने कई बार आपको बोला होगा क्लोजिंग में, अगर आप नहीं हो तो हमारा यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, आपको मेरी कही हुई बात समझ में आ जाएगी मैं क्या उस समय बात कह रहा था। खैर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हमने रिपोर्ट कार्ड के अंदर डाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज का रिपोर्ट कार्ड और बेहतर बनेगा। टिपिकली चंदन जी का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा होता ही है, उनसे बातचीत करने का वक्त हो गया है। निफ्टी के प्लेट दिखाइए, बैंक निफ्टी के प्लेट भी बैक टू बैक साथ ही रखिएगा। निफ्टी के अंदर अच्छा प्रीमियम अभी भी बना हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम 19,800 आ गए हैं। होता क्या है उस समय थोड़ा थोड़ा प्रीमियम नीचे आने लगता है, लेकिन अभी प्रीमियम नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब मार्केट में अभी इच्छा शक्ति तो बरकरार है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट अब पहले थोड़ा ठीक था, अभी 0.17% है। पहले शॉर्ट कवरिंग करा रहा था, अब खरीदारी हो रही है। ये ब्रेकआउट के बाद टिपिकली खरीदारी होती है। जो लोग लेवल चेक करके आते हैं वो इस तरह के बाइंग करते हैं। जरा बैंक निफ्टी का भी दिखा दीजिए, फ्यूचर की प्लेट जरा स्पीड से दिखाइए, इतनी देर तक एक प्लेट रखने का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.07% का OI चेंज है। थोड़ी देर पहले तक ये 1.5% के आसपास था। इसका जो काम हो गया है, जो 1.5% का OI बना था, उसने इसको एक नए जॉनर पे लेके आ गया, जो कि 45,200 फ्यूचर्स और स्पॉट 45,000 का, क्योंकि करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला के जो इंडाइसिस में जो डाटा बन रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी हद तक लगता है कि हमने टारगेट अचीव किए हुए एक राउंड के। अब आगे की दिशा पकड़ते हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 19,800 एक बार आप भी जिक्र कर रहे थे कि अगर चले तो ज़रूर आएंगे सर, आगे इसके लिए बहुत बधाई आपको, आपने हमको अच्छे से नोटिस कराया था। दूसरी बार 45,000 पे स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों आ गए हैं, जो टिपिकली बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल्स हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं हम। अब हमको ये बताइए अब आगे की दिशा क्या होने वाली है। इस हफ्ते को हम कंक्लूड कर रहे हैं अच्छे नोट पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निफ्टी जो पिछले 4-5 वीक से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, उसका निगेशन लास्ट वीक और उसका फॉलोअप इस वीक मिला है। तो पिछले जो 1 महीने का कंसोलिडेशन और करेक्शन है वो कंप्लीट हुआ और बाजार में वापस अपमूव बने। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पिछले वीक में बाजार थोड़ा डल था, बट उसके बावजूद भी मेजर सपोर्ट और पिछले सीरीज का पिछले महीने का लो को नहीं तोड़ा, 19,200-220 के आसपास। और अभी पिछले लगातार 6 दिनों से यहाँ पे हायर हाइज के सीक्वेंस बन रहे हैं और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वापस जो पुराने लाइफ टाइम आई है उन पे बाजार की नजर आ रही है। 19,650 का सपोर्ट रहेगा। ये रैली थोड़ी और एक्सटेंड होते हुए पुराना जो हाई था 19,951 में, उसको सरपास करते हुए 20,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को टेस्ट करनी चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है, जिनके पास पोजीशन है वो कंटिन्यू रखे, जिनको नया बनाना है वो 19,650 के सपोर्ट से यहाँ पे अपनी पोजीशन को 20,000 तक के दाव के लिए लगा सकते हैं। अब हम बैंक मैं एक बार जरा निफ्टी के लेवल्स वापस से क्लियर कर देता हूँ, फिर चंदन सर से एक बार हम बैंक निफ्टी के लेवल्स के वापस से थोड़ा एलोब्रेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन समझ लेंगे। निफ्टी लेके आइए, 20,000 लेवल तक आ सकता है, चांसेस पूरे हैं। पिछली बार भी हम 10 पॉइंट से चूक गए थे, इस बार शायद नहीं चूकेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो 650 का स्टॉप लॉस देख पा रहे हैं आप, पहले देखते थे ये 650 इस तरफ लिखा होता था टारगेट के। अगर आप थोड़ा सा 2-4 दिन पुराना अपने दिमाग को दौड़ाएं देखेंगे तो आपको ये 650 इस तरफ लिखा हुआ दिखता था, अभी इस तरफ लिखा हुआ दिखेगा। यही ब्रेकआउट है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और अब ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो एक बार लक्ष्मण रेखा पार हो गई सो हो गई। अब वो बेस का काम करेगा, अब रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। अब नया रेजिस्टेंस हमारे लिए ऑल टाइम हाई है, जो कि 20,000 के आसपास का बनता है। इसलिए मेरा भी ऐसा मानना है कि दम तो है, 20,000 आ भी जाना चाहिए, ऐसा डाटा तो कह ही रहा है। चंदन जी का भी यही एनालिसिस है। चंदन सर, बैंक निफ्टी पे आप कुछ बता रहे थे। जी हाँ, देखिए, बैंक निफ्टी पे 10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो हर्डल था 44,750 से 44,900 वो निकला है। तो 44,750 से खरीदारी की सलाह रखेंगे। इस सपोर्ट से ऊपर में लगभग 45,500 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए। 45,500 के टारगेट आपको मिलेंगे यहाँ पे। 44,750 यही एक एरिया है जहाँ से उसने स्ट्रेंथ दिखाना एक्चुअली में शुरू किया था। इसको हम बेस फॉर्मेशन मानते हैं, यानी कि बेस मानते हैं 44,800 का। आपको ध्यान है, एक बार कई बार हमने आपको पहले 44,800 की इंपॉर्टेंस बताई थी और मार्केट 2 बार 44,800 को रिस्पेक्ट कर रुका था। लेकिन इस बार उसने 44,800 को जो ब्रेक किया, एक फॉल दिखाया, वापस से उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया। अब फिर से एक नया बेस बन गया 44,800। ये 4th टाइम वाला बेस है।
44,800, इसलिए आपको 45,500 तक जाने का रास्ता खुल रहा है क्योंकि बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के फिर से हम ऊपर आ रहे हैं। ये दोनों लेवल्स क्लियर हो गए होंगे इंडाइसिस के। सर इन दोनों में कोई ऑप्शन तो नहीं लेनी है ना? मान लीजिए मेरे को फ्यूचर लेना नहीं चाहता, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं रिस्क से थोड़ा डरता हूँ, या मैं कोई और मेरी वजह है, कोई ऑप्शंस का सौदा है तो फिर बता दीजिए इन दोनों में। बिल्कुल, ऑप्शंस की बात करें तो मैं 19,900 19,850 की स्ट्राइक पे फोकस कर सकता हूँ। मैं 19,850 की यदि स्ट्राइक देखूं, हल्की सी ओटीएम स्ट्राइक है जो अब अभी लगभग 78 के आसपास चल रही है। इसको आप 65-70 के आसपास लें, राइट, 65-70 के आसपास लें। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 140 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो 19,850 की वीकली कॉल पे हम फोकस कर सकते हैं इस मूव को कम रिस्क से प्ले करने के लिए। ओके ठीक है, ये वीकली कॉल जो आप हमको बता रहे हैं, ये वीकली कॉल है 14 तारीख वाली ना सर, 14 वाली ना? ओके ठीक है, तो एक बार वापस से कॉल्स को एक बार नोट कराते हैं, फिर ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स भी आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे। 140 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। 19,850 की कॉल है, ये 14 सैप की कॉल है, 14 सितंबर वाली कॉल है, और ये 70 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। पैसा जस्ट डबल है, जाएंगे आपके पास से पैसे वो करीब 50 रुपये के आसपास। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस का सौदा हो गया, इंडाइसिस के ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। अब जरा ताज़ा खरीदारी वाले सौदे भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सर एक है IEX, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल। इंश्योरेंस के प्रीमियम का डाटा आया, कल ही शेयर चलने लग गए थे, आज सेकंड राउंड है। पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, जिनका ब्रेकआउट ड्यू रह गया था वो अब दे रहे हैं, जैसे IEX दे रहा है। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन से दोनों शेयर पे, ICI प्रू और IEX। बिल्कुल, सबसे पहले मैं IEX की बात करूं तो ये काउंटर एक बीटन डाउन था, बट अभी रिसेंटली कुछ दिनों से जिस हिसाब से सारे के सारे पावर कंपनीज चल रहे हैं, इस स्टॉक में भी मोमेंटम बना है। एक्सचेंज रिलेटेड कंपनीज में भी मोमेंटम है, चाहे आप BSE की बात करें या दूसरे स्टॉक की बात करें। 132-132.50 एक मेजर हर्डल होता था जो पिछले लगभग 12 वीक से इस स्टॉक को हर्डल दे रहा था। वो लेवल निकालने के बाद हायर बेस बने, सपोर्ट है वो लगभग 137 के आसपास है। सो 137 के सपोर्ट से थोड़ा और बाउंस एक्सटेंड होना चाहिए, ऊपर में लगभग 148-150 तक के लक्ष्य यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पे ICICI की बात करें तो ICICI प्रू और इन सब काउंटर्स के देखें तो थोड़ा सा अट्रैक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स लोअर टाइम फ्रेम में मिला है, डेली चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट से टर्न होके रिकवरी यहाँ पे, और ये वीकली चार्ट सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है। 550 के आसपास का सपोर्ट है, ये मोमेंटम है वो लगभग 585 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ओके ठीक है, दोनों शेयर पास हुए हैं। IEX तो खैर अगर हमारे पास नहीं भी आता लॉन्ग कॉल में, तब भी हम आपसे पूछते ज़रूर, क्योंकि हमको लग रहा है इससे अच्छा पैसा बन जाना चाहिए। तो असल में क्या होता है ना, कुछ शेयर का नेचर होता है। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कैसे, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क आपने लिया होगा, जिस दिन आपने लिया होगा 2 दिन आपको इतना डिस्टर्ब किया होगा ना, उसने पूछो मत, लेकिन तीसरे दिन शूट, एक ही बार में 6% ऊपर, 7% ऊपर, बिना कोई खबर के 7% ऊपर। उसके बाद क्या होता है, ये इस IEX भी इसी कैटेगरी का है। ये क्या करते हैं, शेयर्स के अंदर पोजीशंस बनी, ये मैं ट्रेडर्स मानसिकता के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये IEX के अंदर पोजीशंस बनी, शेक करेंगे 2-4 दिन, जुप करेंगे, आप देखेंगे 148 एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा 148। ऐसा नहीं कि 144 आएगा, 146 आएगा, फिर 48 है, ऐसा नहीं, एक ही शूट करेंगे एक ही बार में 6% ऊपर। तो इसलिए पोजीशंस को थोड़ा लाइट रख के होल्ड कर लीजिएगा, इनमें अच्छा पैसा बन जाना चाहिए। 137 का टारगेट है। दूसरा ICICI प्रू का टारगेट स्टॉप लॉस लेके आइए जरा, वहाँ पर भी आप बाय और सेल के लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये इंश्योरेंस की खबर के हिसाब से चले हैं, इसलिए आपको खबर और प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बो है इसमें। 585 का टारगेट है, इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम होना चाहिए किसी भी शेयर के अंदर। और ऑप्शंस इसमें अभी जल्दी जल्दी मत ट्राई करना। ICICI प्रू के अंदर IEX और ICICI प्रू 2 पास हो गया आगे शेयर। चंदन सर एक है शॉर्ट कवरिंग का शेयर BEL, दूसरा शेयर है इंडस टावर।
इन दोनों को भी जरा चेक कर लो सर, इंडस टावर और BEL। जी देखिए, सबसे पहले मैं बीएल की बात कर देता हूं क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स पे पूरा मेरा फोकस है और रेडार पे काउंटर है। बीएल में ओआई कम हुए हैं, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, 2 दिन के डिप के बाद वापस रिकवरी होकर पुराना हर्डल 142 डिसाइसिवली निकला है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 140 का सपोर्ट है, 149 तक के अपसाइड बनने चाहिए। सारे के सारे हमें डिफेंस काउंटर अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप बीएल की बात करें, एचएल की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, बीडीएल की बात करें, एमटार टेक की बात करें। तो जो दो चुनिंदा सेक्टर है हमारे, वो शिपिंग और डिफेंस है, और बीएल आपने इसलिए पूछा है, तो 150 149 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा आपने बीएल के अलावा आपने इस काउंटर की बात की है एक, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रुझान यहाँ पे रहेगा। जिस हिसाब से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, अप मूव बनना चाहिए मेरे हिसाब से। इमीडिएट बेस है, आज का लो है, वो सफिशिएंट सपोर्ट रहेगा स्टॉक को 3-4% के स्विंग के लिए इंडस टावर में। कर लो इंडस टावर, हाँ एक बार ना वापस से लेवल्स मेरे को बता देना इंडस टावर के। इंडस टावर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है, तो 182 के आसपास का सपोर्ट है, अब की बार 200 रुपए के टारगेट के लिए। 200 रुपये का टारगेट है, 182 का स्टॉप लॉस है, 12 रुपये आ सकते हैं और करीब 6 रुपये हो गए, 6 रुपये जाएंगे, तो 12 आएंगे 6 जाएंगे, 1:2 का रेशियो हो गया इंडस टावर के अंदर। BEL का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपके एक बार स्क्रीन पे आते हैं, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चारों के चारों शेयर पास हुए हैं। आपको IEX ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा पोजिशनल है और थोड़ा हल्का है, और दूसरा ICICI प्रूडेंशियल थोड़ा चला हुआ है कल से, इसलिए थोड़ा सेकेंड ध्यान रखिएगा इस पर भी। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर, शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी में क्या फ़र्क है? शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में शॉर्ट्स यानी कि मंदी निकलती है, ताज़ा खरीदारी में लोग खरीदते हैं, दोनों का एक ही पर्पस है, पैसा बनाना। कुछ मंदड़िए जाते हैं तो पैसा बनता है, कुछ तजड़िए आ जाते हैं तो पैसा बनता है। जहाँ पे तजड़िए आते हैं ना, बाइंग होती है, वो हिस्सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने 4 शेयर नोट कर लिए होंगे। इंडाइसिस पे अपना व्यू पॉइंट आपने जो चंदन जी ने दिया वो भी आपने नोट कर लिया होगा, जो कि तेज़ी का ही है। और अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं, उनसे कहीं पे कोई ट्रेड है तो वो भी ना छूटे हमसे। तो फ्रेश शॉट्स आप जो स्क्रीन पे हैं वो लेके आइए जरा। सर कल औरो फार्मा को देख के ऐसा लग रहा था कि ये पुल बैक करेगा और मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास था, लग रहा था कि ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन हुआ नहीं। आज थोड़ी प्रेशर है इस पर, शॉर्टिंग हो रही है। और दूसरा सर JK सीमेंट। कि सबसे पहले मैं जेके सीमेंट की बात करूं, जेके सीमेंट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पोज लिया है, यहाँ पे वीकनेस बन सकती है। पिछले 2 वीक में अच्छे खासा रनअप बना, 3030 से लेके 3475 तक गया था, बट अब लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनेगा। 3370 के आसपास के रेजिस्टेंस है, नीचे में 3200 तक के डाउन साइड यहाँ पे बनने चाहिए। अब ओरो फार्मा की यदि आप बात करते हो, तो ओरो फार्मा मिक्स सेटअप है, अटका जरूर है बट मोमेंटम यहाँ पे कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वीकली चार्ट में 3.5% की गेन के साथ में बुलिश कैंडल बना रहा है। तो जेके सीमेंट में वीकनेस है, ओरो फार्मा एज ऑफ नाउ थोड़ा होल्ड एंड वेट एंड वॉच के कंडीशंस पे रखते हैं। औरों को ड्रॉप कर देते हैं। JK सीमेंट का सौदा है वो आपकी स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। यहाँ पे 100 रुपये की गुंजाइश आपको बनती है जो कि मिल जाएगी। ये 3200 तक का टारगेट है, 3370 का एक स्टॉप लॉस है। देखिए कई बार टिपिकली बुल रन में भी मंदी के शेयर मिलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस, ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने चाहिए। आज से 5 दिन पहले आप मंदी वाले शेयर्स देखते ना तो आपको कॉशियस का लेवल कम होता। मार्केट फेज में आ गया है, स्पीड पकड़ रहा है, आप उससे मंदी वाले जब शेयर चेक करेंगे ना तो कई बार आपको वो प्रॉफिट बुकिंग में होने वाले शेयर्स भी मंदी वाला दिख जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। जैसे औरोबिंदो फार्मा को ड्रॉप करना पड़ा, ऐसा नहीं कि डाटा खराब नहीं है, उसका डाटा तो खराब ही है, लेकिन वही बुल फेज में है, अभी वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है 1-2 दिन से। ठीक, बस आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर जरा चेक कर लीजिए, इप्का लैब और सर दूसरा है मेट्रोपोलिसिस। ये दोनों भी कहीं वीक है, हालांकि मेरे को मेट्रोपोलिसिस ज़्यादा वीक लगता नहीं है सर। करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा पोज आया, मेट्रो वीक है नहीं क्योंकि वीकली सेटअप अच्छा है, आज हल्का सा एक थोड़ा सा पोज लिया है। मेरे हिसाब से इप्का भी वीक नहीं है, मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर को एक बार छोड़ते हैं। इप्का फिर भी यदि किसी को करना है तो 910 के आसपास का रेजिस्टेंस बनाइए, नीचे में यदि बिकवाली आती है तो 965 तक ही आएगी। कितने सर? 865 तक आएगी ना सर। 910 का स्टॉप लॉस लगाएं, 865 का टारगेट डाल दें।
ठीक है, डन। तो यही करो आप, 8.65 का टारगेट डालो, 910 का स्टॉप लॉस डालो। इफ्का लैब आपके लिए ये हो गया ट्रेड तैयार। लेकिन ये फिर से मैं बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी शेयर्स पे ट्रेड लेना है। ज़रूरी ये है कि कहाँ पे आपका कंफर्ट बैठ रहा है, कहाँ पर आप पोजीशंस ले सकते हैं। और मेरी आप बात मानिए और चंदन जी की बात मानिए, तो कम से कम सौदे मार्केट के अंदर रखिए, लेकिन जो रखिए वो पक्के रखिए, ताकि उससे मज़ा आए आपको ट्रेड करने में भी और अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिले। ठीक है, तो इफ्का लैब पे हमने ट्रेड दे दिया। कुल मिला के 4 तेज़ी के सौदे, 2 मंदी के सौदे, 6 शेयर के साथ हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया पूछना। अब चंदन सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। देखिए, एफएनओ जंक्शन यस है, इसलिए हम एफएनओ के काउंटर की ज़्यादा बात करेंगे। बट फिर भी आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे केस स्टॉक मेरे को इस मार्केट में समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एफएनओ की बात करूँ तो स्टॉक रहेगा आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं। स्टॉक में जो सेटअप बना है, लग रहा है कि नीचे के लेवल से बॉटम आउट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। खरीदारी की सलाह रखेंगे टाटा मोटर्स। पिछले लगभग 15-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। 612 का सपोर्ट रहेगा, 640 645 के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। उसके अलावा सिलेक्टिव डिफेंस और पीएसयू नेम पे हमारा फोकस है। एसबीआई हमारा मानना है बॉटम आउट हो चुका है। एसबीआई आप देखिए मौजूदा लेवल से तो 575 का सपोर्ट है, ऊपर में 605 तक के टारगेट के लिए। सो टाटा मोटर्स और एसबीआई 2 काउंटर है जिसको हम पिक कर रहे हैं विद द व्यू कि अब यहाँ पे बॉटम बनेंगे और मोमेंटम स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है। एक तो टाटा मोटर्स, दूसरा एसबीआई। सर ने ऑलरेडी जितने भी ट्रेड है ना वापस से हम दिखा देते हैं, ताकि कोई भी शेयर आपसे मिस ना हो। इसमें ऑप्शंस के सौदे भी हमने डाले हैं। पहले एसबीआई के लेवल नोट कीजिएगा 605, फिर टाटा मोटर्स के भी लेवल आपने नोट कर ही लिए होंगे स्क्रीन पे। एक बार हम फिर से भी दिखा देंगे टाटा मोटर्स। जल्दी जल्दी सारे के सारे ट्रेड जिन पे अब तक हमने बातचीत किया है ना, सारे के सारे वापस लेके आइए, ताकि हम इसको पूरा रिकॉल कर पाए एक एक करके। निफ्टी 140 का टारगेट, 25 रुपये का स्टॉप लॉस। ये कॉल है 19,850 की। आप चाहो तो 900 वाली भी ले सकते हो, ठीक। दूसरा IEX चलेगा, 148 तक जाएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, अच्छा कैंडिडेट है ये। ICICI प्रूडेंशियल 585 का टारगेट है, 550 का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 20 रुपये आने के चांसेस लगते हैं यहाँ पे भी। और BEL 149 तक जा सकता है, 140 का है, तो 6 रुपये आएंगे, 3 रुपये जाएंगे, 1:2 हो गया। BEL के अंदर सेम इंडस टावर के अंदर 12 रुपये आएंगे, 6 रुपये जाएंगे, 182 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। आप इसमें चाहें तो ऑप्शंस अपना, मतलब ऑप्शंस कहने मतलब कि अपने कम के कम सौदे रखना चाहे रख सकते हैं। JK सीमेंट ये आपके लिए हो गया करीब 3200 के टारगेट के साथ, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से कीजिएगा दोनों शेयर्स जो हमने शॉर्ट के आपके लिए रखे हैं। और दूसरा था इफ्का लैब, ये 865 तक जा सकता है, 910 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। जो सर ने 2 ट्रेड दिए हैं वो थे टाटा मोटर्स और SBI। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड सर, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। इस हफ्ते ने तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग करके एक लेवल तक लेके आया। उम्मीद करते हैं अगला हफ्ता 20,000 वाला हफ्ता हो। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।